नया साल यानी नए उम्मीदों की शुरुआत। हर कोई इस पल को अपने तरीके से अपने अपनों के साथ मनाता है। शहरों की गलियों में आतिशबाजी की गूंज होती है। नेता अपने समर्थकों, शुभचिंतकों और आयोजनों में व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो इस भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं। एक ऐसा ही नाम है चिंतामणि महाराज। आज सरगुजा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका मानना है, जब जनता ने हमें चुना है तो खुशियों के हर मौके पर सबसे पहले हमें जनता के पास होना चाहिए। इसी सोच के साथ नए वर्ष पर चिंतामणि महाराज पहुंचे बलरामपुर जिले के दुर्गम क्षेत्र चुनचुना पुदांग पंचायत में, जहां निवास करता है पहाड़ी कोरवा समुदाय, जिसे देश के राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र का गौरव प्राप्त है। यह पहला अवसर था जब किसी सांसद ने नए वर्ष का स्वागत उन आदिवासी परिवारों के साथ किया। लोगों की आंखों में खुशी की चमक साफ झलक रही थी। पारंपरिक गीत, लोक नृत्य और ढोल मांदर की थाप के साथ ग्रामीण अपने नेता का स्वागत कर रहे थे। स्कूली बच्चे गीत गुनगुना रहे थे और आर्मी कैंप के जवानों में नए साल का उत्साह दोगुना दिखाई दे रहा था। ठिठुराने वाले ठंड के बीच अलाव के पास बैठकर सांसद ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और फिर उन्हीं के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया। इसके बाद सुरक्षा कैंप के जवानों से मुलाकात की, उन्हें नए वर्ष की शुभकामनाएं दी, मिठाइयाँ बांटी और उनकी कुशल क्षेम पूछी। जब चिंतामणि महाराज ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे थे, तब जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। सभी का एक स्वर में कहना था, विकास की दौड़ में यह इलाका अब पीछे नहीं रहेगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी चिंतामणि महाराज ने सूरजपुर जिले के लूला गांव में आदिवासी समाज के साथ नए वर्ष का स्वागत किया था। यह सिर्फ नया साल मनाने की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जहां सत्ता नहीं, संवेदना सबसे ऊपर है। जी सर, संसद जो आज नया साल के उपलक्ष्य में जो हमारे गांव में आए हैं, तो उम्मीद पूरा लगता है कि हम लोग का जो मांग है वो पूरा जरूर करेंगे। का समस्या का मांग? समस्या तो रोड है, बिजली है और यहाँ आंगनबाड़ी भवन है, पंचायत भवन है नहीं है। इसी कारण संसद महोदय जी से बात हम लोग रखे हैं, तो पूर्ण आशा और विश्वास दिए हैं कि मैं इस समस्या को दूर करूंगा। जी, आप सरपंच है तो सरपंच के रूप में कुछ पंचायत स्तर में काम हो रही है जिसको लेकर, क्योंकि आप कलेक्टर आए हुए हैं, तो उनसे कुछ मांग रखे हैं? जी सर, मैं पूरी उम्मीद लेके मैं कलेक्टर महोदय से उम्मीद है कि हमारा गांव में जो समस्या है उनको भी आशा और विश्वास है कि जरूर समस्याओं को दूर करेंगे। क्या नाम है आपका? राम भरत नेगिसिया, ग्राम पंचायत चुनचुना का सरपंच हूँ सर। सर, इनका मनसा बहुत अच्छा है सर, और हमारे सांसद महोदय का कथन है कि आप लोग जितना मेरे को स्वागत करेंगे किए हैं, मैं भी स्वागत करूंगा। तो उनका बात और विचार से हम लोग को लगा कि बहुत जो अधूरा कार्य है पूर्ण करेंगे। अभी तक यहाँ बिजली नहीं आ पाई है, इसको लेकर भी आप लोग रखें मांग? बात को रखे हैं सर, और सांसद महोदय की उम्मीद है कि बिजली भी बहुत जल्दी देंगे। जी सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ी कोरवा है क्यों, और चुनचुना पुदांग जैसे एरिया को आपने नया वर्ष मनाने के लिए चुना, क्या कारण इसके पीछे? हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति तक का चिंता करने वाले हैं, और मेरे को लगा कि उनके टीम में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको भी ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ पर लोग उनको नया साल मनाने के लिए, उनको बधाई देने के लिए कोई पहुंचता नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसा सरकार चल रहा है, और विशेष पिछड़ी जनजाति जो पहाड़ी कोरवा हैं, उन लोग के लिए विशेष योजना बनाई, जनमन योजना के तहत वहाँ पर सारा सुविधा दिया जाए, जिससे कि पहाड़ी कोरवा भी मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो उसके लिए जनमन योजना लागू की है, और आज जहाँ जहाँ भी पहाड़ी कोरवा हैं वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पेंशन आदि सभी वहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में अगर हम काम कर रहे हैं तो उनके अनुसार भी हमको चलना चाहिए।
मैं इसलिए यहाँ चुनचुना पुंदाग आया, जहाँ संभवतः 2 बार विधायक रहते मैं यहाँ आया था, और इस बार सांसद बनने के बाद मेरे को लगा कि हमको वहाँ पर जाना चाहिए और उनके समस्याओं को सुन करके। आप देर रात तक उनके साथ बैठे रहे, चर्चा हुई यहाँ के जो सरपंच, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे, तो किस प्रकार की चर्चा आप दोनों के बीच में हुई और क्या कुछ निकल कर सामने आया? यहाँ जब आए हैं तो लोगों का सभी समस्याओं को समझें। सभी समस्या का निराकरण एक साथ तो होना संभव नहीं होता है, लेकिन अपना प्रयास ऐसा रहता है कि हम उनका समस्या सुने और उसका समाधान के लिए राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से जिनका आवश्यकता हो उसके अनुसार वहाँ बात करके और उनको सारा सुविधा जिससे कि मुख्य धारा में उन लोग जुड़ सकें, उसके लिए काम करने का आवश्यकता है। तो उनसे बैठ करके विस्तृत चर्चा हुई है, और अभी पूरे गांव के लोग यहाँ पर चुनचुना पुंदाग में 2 पंचायत है, चुनचुना और पुंदाग, तो दोनों जगह से पहाड़ी कोरवा और बाकी सभी यहाँ के जो निवासी हैं उन लोग आने वाले हैं। 9 बजे तक लगभग पहुँच जाएंगे और उनके बीच नववर्ष मनाएंगे, उनके साथ में बैठ कर के भोजन करेंगे। ये ऐसा आज का कार्यक्रम है। आज से कुछ समय पहले की बात करें सर, तो नक्सलियों की गूंज और गोलियों की गूंज सुनाई यहाँ देती थी। आज अभी यहाँ चूँकि यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या ये प्रमाण करता है कि नक्सलवादी पूर्ण रूप से बलरामपुर ज़िले से यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं? निश्चित रूप से उस समय का स्थिति तो ऐसा था कि यहाँ आना ही बड़ी मुश्किल बात था, लेकिन आज हमारे CRP के जवान हैं, उन लोग यहाँ रह करके और नक्सल मुक्त किए, और आज भी हमारे CRP के जवान यहाँ पर हैं। झारखंड सरकार भी अपने क्षेत्र में कैंप उनका भी है। इसके कारण आज निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ की सरकार बोल रही थी कि बलरामपुर ज़िला नक्सल मुक्त हो गया, तो वास्तव में यहाँ आ के हम उस चीज़ को महसूस भी कर पा रहे हैं। जिस तरह से लोग मिल रहे हैं उससे यहाँ पर पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त ये क्षेत्र हुआ है, जिसके लिए सरकार को और यहाँ जो CRP के जवान हैं मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, यहाँ के कुछ लोगों से हम चर्चा करते सर, तो उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं उनमें से एक है कि जो आवागमन के लिए रोड की कमी है या फिर जो बिजली पानी की है उस पर काम करने की, तो इस पर भी आप काम करने के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से कल शाम को जब बात हुई तो उनका प्रमुख समस्या बिजली का बता रहे थे। यहाँ भूताही मोड़ तक जहाँ पर कैंप है वहाँ तक बिजली आ गया है और रोड भी बन रहा है। कल आते हम लोग देखे तो रोड बन रहा है, और मेरे को लगता है कल भी मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात किया था तो सर्वे कराने का बात की है। सर्वे हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ बिजली का सुविधा हो जाएगा। उसके अलावा बिजली का सुविधा हो जाने से यहाँ के किसान जो हैं उन लोग खेती कर सकेंगे और उसके साथ साथ अपना जीवन आसान हो जाएगा सर बहुत चीज़ करने के लिए। तो पिछले बार नया साल आप सूरजपुर ज़िले में लूला में मनाए थे, तो वो कैसा आपका अनुभव रहा है? और अभी जब आप यहाँ कोई पुदांग में है तो दोनों में कितना अंतर समझते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, अंतर तो इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ है, और वहाँ सूरजपुर ज़िले के लूल गांव में जब हम गए थे तो वो भी पहुँच विहीन है। वहाँ फॉरेस्ट को बोल करके रोड बनवाया गया था और हम वहाँ तक गए थे और रात को वहीं रुका था, और उन लोग का भी स्नेह काफ़ी देखने को मिला। उन लोग जिस तरह से घास फूस के घर बना करके रहते हैं उसी तरह मेरे लिए भी बना दिए थे। और सुबह जब पंडो समाज की महिलाएं आईं तो वहाँ जो कंदमूल होता है जिसको लगभग उन लोग खाते हैं, ऐसा हमारे लिए भी उन लोग ले करके आए थे और उनका स्नेह बिल्कुल देखते ही बनता था। तो वहाँ और यहाँ में यह अंतर निश्चित रूप से है कि वहाँ मध्य प्रदेश का सीमा पड़ता है, यहाँ झारखंड का सीमा पड़ता है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में जो नक्सल का उस समय मूवमेंट था वो हम यहाँ से देखेंगे। जो कैंप है इससे थोड़ी दूर में
3-4 किलोमीटर में बूढ़ा पहाड़ है। बूढ़ा पहाड़ में उन लोग का पूर्ण रूप से रहना हो रहा था, वहाँ पर ट्रेनिंग भी दे रहे थे। लेकिन दोनों सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और झारखंड की सरकार, दोनों मिल करके आज नक्सल मुक्त ये क्षेत्र को किए हैं। और आज भी कंपनी है जिसके कारण हम बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जी, कितना ज़रूरी है सर, एक जो प्रतिनिधि रहते हैं उनको जो दूरांचल क्षेत्र है, फिर ऐसे क्षेत्र में जाकर कुछ भी त्यौहार हो गया, फिर नया वर्ष उसको जाके सेलिब्रेट करना या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ रहना, क्योंकि बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट या फिर एक प्रकार का संदेश जाता है आम जनता में कि आप उनके साथ में हैं। आप लगातार जो भी चीज़ हो रही है, नई नई चीज़, उसमें आप आम जनता के बीच जाके मना रहे हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनता के बीच में। तो कितना ज़रूरी है सभी नेताओं के लिए? इसमें देखिए, हर व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है, अपने सोच के हिसाब से काम करते हैं। मेरे को 2 बार विधायक रहने का अवसर मिला, 2 बार जनताओं का आशीर्वाद मिला, और इस बार सरगुजा संसदीय क्षेत्र में सांसद के रूप में जनता हम पर भरोसा की है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हमको वो भरोसा करके एक सांसद के रूप में बनाए हैं, तो उनके भरोसा पर हम खरा उतरें, उन तक हम पहुंच सकें, उन लोग हमसे निश्चिंत होकर के बात कर सकें। तो उसके लिए ये सब करना पड़ता है। जैसे कल आग के जला करके वहाँ बैठे थे, तो एक पारिवारिक वहाँ पर स्थिति दिख रहा था। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति ऐसा समझ पाता है कि नहीं, इनसे हम खुल करके बात कर सकते हैं, तब जनता बात करती है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि हम जनता की सेवा के लिए हमको अगर सांसद बनाया गया है, तो हमको प्रयास ये करना चाहिए जो हम तक नहीं पहुंचते हैं वहां तक हम स्वयं पहुंचें और उनके दुख सुखों को जान सकें। जी, तो ये जो सिलसिला आपके द्वारा बनाया गया है कि नए शहर को नए नए जगह में जाके अलग अलग लोगों के बीच मनाया जाना, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। मैं तो चुनाव के जीतने के बाद भी लगभग मेरा प्रयास ऐसा होता है कि हम लोगों से बराबर जुड़े रहें और उनके हर दुख सुख को हम सुन सकें, उसका समाधान कर सकें, ऐसा प्रयास रहता है। तो उस प्रयास के लिए जब तक हम दोनों के बीच का दूरी नहीं ख़त्म होगा, तब तक खुल के बात नहीं करेंगे। तो बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के लोग उस चीज़ को स्वीकार कर पाते हैं और बात कर पाते हैं। जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को, अपने क्षेत्र की जनता को? मैं हमारे क्षेत्र के जनताओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो अपना क्षेत्र है लगभग कृषि का क्षेत्र है, तो कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा से काम करें। आज बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। हमारा ऐसा मानना है कि सभी को सरकार नौकरी तो नहीं दे सकती है। कृषि भी बहुत अच्छा एक माध्यम है जिससे कि लोग अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। अभी आप कुसमी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा मिर्च लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, अन्य सब्जी का खेती कर रहे हैं। तो किसान जागरूक हो रहा है, हमको वो सुविधा हमको देना चाहिए। किसानों के लिए प्रमुख रूप से पानी का समस्या आता है, पानी और पूंजी। तो सरकार की योजना के तहत जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है उसमें उन लोग को राशि मिल जाता है, और अगर हम पानी उपलब्ध करा दें उनको तो निश्चित रूप से किसान अपना आर्थिक रूप से सबल हो सकेंगे। तो मैं हमारे क्षेत्र के जनताओं से ये अपील करना चाहूँगा। आज नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष का आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और आगे इसी तरह से हमारे ऊपर भी उनका दया दृष्टि बनी रहे, जिससे कि हम आगे जा कर के लोगों का सेवा बढ़िया से बढ़िया कर सकें। सेवा करने के लिए प्लेटफार्म का आवश्यकता पड़ता है, ये अच्छा प्लेटफार्म मिला है, और समय पर अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो समय की गति रुकता नहीं है। हम काम करें या नहीं करें, समय तो बीतता है, लेकिन उस समय का अगर सदुपयोग करेंगे तो हमको भी ये आत्मविश्वास, आत्म संतुष्टि होगा कि हम जनता के लिए कुछ कर सकें। जी।